Good morning, students. My name is Rajni Saini. I am teaching Adarsh Baliketan Senior Secondary School, Chunchur. Students, हम चैप्टर 11 की रीडिंग कर रहे थे रिक्रिएशन यानी मनोरंजन। हमारे लाइफ में जीवन में रिक्रिएशन यानी मनोरंजन का एक महत्वपूर्ण स्थान है। उसके बारे में हम देख रहे थे, रीडिंग कर रहे थे कि हमें अपनी बिजी लाइफ का कुछ पार्ट हमें मनोरंजन के लिए भी निकालना चाहिए, जिससे हम फ्रेश फील करते हैं और हमें काम करने की जो गति है वो तेज हो जाती है। स्टूडेंट्स, आज हम अपने चैप्टर में देखेंगे कि फन यानी जो हम गेम्स खेलते हैं उसके दौरान कुछ लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं छोटे मोटे बच्चों के बीच में। तो इनको सुलझाने के लिए एक कोच या रेफरी रखा जाता है, एक प्रशिक्षक रखा जाता है, ताकि वो आपको सारे जो गेम्स होते हैं उनके बारे में, उनके जो रूल होते हैं वो आपको बता सके और गेम्स में फाइट कम हो। तो हम आपस में मिलजुल कर गेम खेले, कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं हो, इसके लिए हमारे पास में एक कोच होना भी बहुत ज़रूरी होता है। जैसे हर स्कूल में होते ही हैं, अपने भी स्कूल में है, पीटीआई जी सर हैं जो गेम्स के दौरान आपका ध्यान रखते हैं कि कोई भी बच्चा एकजुटता से खेले, लेकिन बीच में कोई भी गेम्स में लड़ाई झगड़ा नहीं। इसके बाद हम देखेंगे कि एंशिएंट टाइम में यानी पुराने टाइम में भी लोग हैं रिक्रिएशन यानी मनोरंजन का यूज करते थे। किस प्रकार से करते थे? चाहे पेपेट शो हो यानी कठपुतली के द्वारा भी अपना मनोरंजन करते थे, और फेयर्स यानी मेले लगते थे जहाँ लोग जाते थे घूमने फिरने के लिए, एंजॉय करते थे और जरूरत का सामान वहाँ से लेते थे। ऐसे ही सर्कस होते हैं जहाँ जो जादूगर होते हैं वो अपना जादू दिखाते हैं और सर्कस में लोग करतब दिखाते हैं। इन लोगों से भी हम अपना मनोरंजन करते हैं। तो फेयर्स है, मेले हैं, फेयर्स है, सर्कस है और काइट फ्लाइंग है यानी पतंग उड़ाना, वो भी एक अच्छा रिक्रिएशन का ही साधन है। तो आज हम अपने इस चैप्टर की अब रीडिंग बुक से डिटेल से स्टार्ट करेंगे। तो आप अपनी बुक ओपन करें। रिक्रिएशन चैप्टर हम रीड कर रहे थे, जिसमें हमने देखा कि हम ऐसे बहुत से गेम्स हैं जिनको खेल के अपने खाली समय का यूज़ हम कर सकते हैं और जिससे हमारी बॉडी और हमारा माइंड है वो फ्रेश हो जाता है और तेज़ गति से काम करता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फन एंड फाइट एट प्ले, यानी खेल के दौरान फन यानी मज़ा भी होता है, खूब हमें आनंद आता है और कुछ फाइट भी होती है यानी छोटे मोटे लड़ाई झगड़े भी होते हैं। गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर ए मीन ऑफ रिक्रिएशन एंड रिलैक्सेशन। गेम्स हमारे जो खेल है और जो स्पोर्ट्स ये होते हैं वो एक प्रकार का रिक्रिएशन ही है, मनोरंजन ही है, जिनसे हमें क्या मिलता है? रिलैक्स मिलता है, आराम मिलता है। दे ऑल्सो हेल्प अस टू कीप फिट। ये जो गेम्स होते हैं वे हमें कैसा बनाए रखते हैं? फिट बनाए रखते हैं। समटाइम्स कभी कभी प्लेइंग टुगेदर लीड्स to fight and misunderstanding. Some children start shouting and bullying other children. देखिए खेल के दौरान क्या होता है कि कभी कभी कुछ बच्चे क्या करते हैं? फाइट करने लग जाते हैं और उनके अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग यानी गलतफहमी हो जाती है। तो कुछ बच्चे क्या करने लग जाते हैं? शाउटिंग यानी चिल्लाने लग जाते हैं और बुलिंग यानी कुछ बदमाशी करने लग जाते हैं अदर चिल्ड्रन, दूसरे बच्चों के साथ में। तो वी शुड ट्राई टू रिजॉल्व सच फाइट पीसफुली। तो हमें क्या करना चाहिए? ये कोशिश करनी चाहिए कि जो बच्चे हैं उनके बीच में मित्रतापूर्वक ये खेल हो, पीसफुली यानी शांतिपूर्वक खेल हो, फाइट नहीं हो। तो हमें रिजॉल्व यानी सुलझाना, उनके बीच में जो फाइट होती है उसको शांतिपूर्वक सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। वन वे टू अवॉइड फाइट एट प्ले इज़ टू म्यूचुअली डिसाइड द रूल्स एंड रेगुलेशंस। देखिए एक तरीका है जिससे हम जो भी गेम्स में जो भी फाइट होती है उनको रोक सकते हैं। तो किस प्रकार से? यानी कि हमें म्यूचुअली यानी आपस में जब भी गेम्स होता है तो उसके जो रूल और रेगुलेशंस होते हैं वो सबको पहले ही बता देने चाहिए। ऑफ द गेम इन ए फ्रेंडली मैनर बिफोर
बिगिनिंग इट, जब भी गेम्स स्टार्ट होते हैं तो गेम्स के रूल और रेगुलेशन अगर सभी को अच्छे से समझा दिए जाएं तो हम सब के बीच में जो लड़ाई झगड़े होते हैं वो नहीं होंगे और जो गेम्स हैं हमारे वो शांतिपूर्वक हो जाएंगे। तो वी शुड नॉट फाइट वाइल प्लेइंग, तो हमें खेलते समय फाइट करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। देखिए फाइट है वो हमारे रिक्रिएशन के लिए होता है, मनोरंजन के लिए होता है, इसमें आपसी मतभेद और लड़ाई झगड़ा को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, referees and coach help to ensure that players play fairly and follow the rules of the game। तो जो रेफरी और जो कोच होते हैं यानी जो प्रशिक्षक होते हैं वो हमारी हेल्प करते हैं प्लेयर्स के बीच में उन गेम्स को फेयरली यानी मित्रतापूर्वक संपन्न कराने के लिए। वो हमें गेम्स में उसके रूल्स और जो रेगुलेशंस होते हैं वो हमें अच्छे से बताते हैं और वो ये भी ध्यान में रखते हैं कि कौन प्लेयर है यानी जो खिलाड़ी है वो अच्छे से गेम्स के रूल और रेगुलेशंस को फॉलो कर रहा है, इसलिए हर गेम में रेफरीज और कोच रखे जाते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सम अदर मीन्स ऑफ रिक्रिएशन। कुछ और भी ऐसे मीन्स होते हैं जो रिक्रिएशन के लिए यूज़ में लिए जाते हैं। नंबर 1 है पेपेट शो यानी कठपुतली का शो। ए पेपेट इज स्मॉल फिगर और ए डोल, एनिमल और ह्यूमन बीइंग मेड ऑफ क्लॉथ। देखिए पेपेट शो है यानी जो कठपुतली है वो फिगर यानी अंगुली के इशारों पर एक डोल होती है जो नाचने का काम करती है। एनिमल और ह्यूमन बीइंग मेड ऑफ क्लोथ्स, इसमें एनिमल यानी कुछ जानवर और आदमी की आकृति बनाई जाती है कपड़े से, जैसे इसमें दिखाया हुआ है। कठपुतली पॉपुलर फॉर्म ऑफ इंडियन प्यूपेट्री। तो देखिए जो कठपुतली है वो हमारी इंडिया की एक मोस्ट पॉपुलर रिक्रिएशन रहा हुआ है। हमारे एंशिएंट टाइम में भी ये बहुत अच्छे से इसको क्रिएट किया जाता था। तो देखिए इसमें जैसे एनिमल्स जैसे बनाया हुआ है, यहाँ पे हमें एक सांप दिखाया हुआ है और कुछ यहाँ लोग बनाए हुए हैं। तो ये क्लॉथ के बने हुए होते हैं, कपड़ों के बने हुए होते हैं और इनके ऊपर ये जो तार बने हुए होते हैं इनको पीछे से पर्दे के पीछे से इसको हैंडल किया जाता है और इनके इशारों पर फिगर यानी अंगुलियों के इशारों पर ये कठपुतलियाँ हैं वो डांस करती हैं। इट इज़ मूव्ड विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग्स अटैच टू इट्स बॉडी पार्ट्स। इनके बॉडी पार्ट्स से तार हैं वो जुड़े हुए रहते हैं जिनके इशारों पर ये नाचती हैं। ए प्यूपिटर इज ए पर्सन हु मूव्स द पेपिट्स एंड स्पीक एंड साइन एज वेल। तो देखिए कठपुतली के शो में जो प्यूपिटर होता है वो इनको इशारों पर अपने नचाता है। मूव्स यानी इनको हिलाता है, स्पीक बोलता है, सिंग गाना गा के और इनकी जो एक्टिविटीज़ है वो करता है। यानी इसको पीछे से बैकग्राउंड इसका जो होता है उसी के पीछे से इनका संचालन किया जाता है। तो पेपेटर जो होता है वो इनको पेपेट को अपने इशारों पर नाच करवाता है। पेपेट शो आर एन ओल्ड फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट, यानी अपने पुराने समय से ही ये एक मनोरंजन का साधन रहा है। दे आर वेरी पॉपुलर अमंग विलेज फ्लोक। ये जो कठपुतली है वो गांव के लोगों के बीच में बहुत ही फेमस है, पॉपुलर है, प्रसिद्ध है। दीज शो ऑफन टेल स्टोरीज दैट आर humorous and have a moral as well। देखिए जो ये शो कठपुतली के जो शो होते हैं उनमें कुछ ऐसी स्टोरी, कुछ ऐसी हमें कहानियाँ बताई जाती हैं जो ह्यूमरस यानी कुछ हास्य यानी जिनको देख के हमें हंसी आए, और कुछ ऐसी भी होती हैं जो मोरल होती हैं यानी नैतिक होती हैं, यानी जो हमें कुछ शिक्षा देती हैं। समटाइम्स रामलीला इज ऑल्सो डिपेक्टेड थ्रू पेपेट शो। कभी कभी जो रामलीला होती है, रामलीला भी कठपुतली के द्वारा ही दर्शाई जाती है, यानी इससे रामलीला को भी हम कठपुतली के थ्रू इसको समझ सकते हैं। तो कभी कभी रामलीलाओं का मंचन भी इसके द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट पेज नंबर 69 निकालें। फेयर्स यानी मेले। फेयर्स
यानी मेलाज आर हेल्ड इन ओपन ग्राउंड विद लोड्स ऑफ राइड्स, गेम्स, टॉयज, फूड एंड अदर फन एक्टिविटीज़। जो मेले होते हैं वो कहाँ होते हैं? ओपन ग्राउंड यानी खुले मैदान में लगते हैं। और वहाँ पे देखिए लोड्स ऑफ राइड्स, बहुत से झूले होते हैं, गेम्स होते हैं, टॉयज़ खिलौने होते हैं और कुछ फूड आइटम्स भी होते हैं और कुछ फन एक्टिविटीज़ यानी कुछ अच्छी लगने वाली मज़ेदार एक्टिविटियाँ भी वहाँ पे होती हैं। तो हमें सबको मेले में जाना खूब पसंद है। मैनी टाइप्स ऑफ थिंग्स आर सोल्ड इन देम, और यहाँ बहुत सी चीज़ें मिलती हैं जिनको हम खरीदते हैं। दे आर ऑर्गेनाइज्ड ऑन फेस्टिवल्स सच एज दिवाली, क्रिसमस, दशहरा एंड न्यू ईयर। तो ये जो मेले हैं वो ऑर्गेनाइज किए जाते हैं फेस्टिवल्स पे, त्योहारों पे, जैसे दिवाली है, क्रिसमस है, दशहरा है, नई साल है, इनके ऊपर ये ऐसे मेले लगते हैं। सम फेयर्स लाइक द Some fairs like Kumbh Mela and Pushkar Mela are also held on religious occasions. देखिए कुछ ऐसे भी मेले हैं जैसे कुंभ मेला और पुष्कर मेला, ये धार्मिक ओकेजन अवसरों पर आयोजित किए जाते हैं। फेयर्स लाइक द इंडिया इंटरनेशनल मेला आर ऑल्सो हेल्ड ऑन रिलीजियस ओकेजन्स। मेले में इंडिया इंटरनेशनल मेला यानी जो अंतर्राष्ट्रीय मेला है वो भी रिलीजियस ओकेजन यानी धार्मिक अवसर पर ही लगाया जाता है। फेयर्स लाइक द इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, सूरजकुंड क्राफ्ट मेला, बुक फेयर एंड ऑटो फेयर रन फॉर मैनी वीक्स। तो देखिए ये जो सभी मेले हैं ये मैनी वीक्स यानी कई सप्ताह तक चलते हैं। तो जैसे कुंभ मेला है, पुष्कर मेला, तो देखिए ये जो कुंभ मेला है, पुष्कर मेला है, ये सब धार्मिक ओकेजन पे ही लगते हैं। और जो इंटरनेशनल ट्रेड फेयर है और सूरजकुंड क्राफ्ट मेला है, ये बुक फेयर और ऑटो फेयर ये कई हफ्तों तक चलते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सर्कस, जो हम सभी को बहुत पसंद आता है। सर्कस इज़ एन ओल्ड एंड पॉपुलर मीन ऑफ रिक्रिएशन। ये बहुत ही पुराना प्रसिद्ध एक रिक्रिएशन का साधन है। ए लार्ज नंबर ऑफ परफॉर्मर्स दैट इंक्लूड क्लोन, ट्रेपीज आर्टिस्ट एंड एक्रोबैट्स परफॉर्म टू इंटरटेन द ऑडियंस। तो देखिए सर्कस में ही बहुत से लोग हैं वो परफॉर्म करते हैं। उनमें कौन कौन होते हैं? क्लोन होता है यानी जोकर होता है, ट्रेपीज आर्टिस्ट यानी जो झूले पे जो करतब दिखाते हैं वो आर्टिस्ट होते हैं, एक्रोबैट्स होता है खेल दिखाने वाला, और परफॉर्मर होते हैं जो सभी को बहुत ही इंटरटेन करते हैं। जो ऑडियंस वहाँ आती है उनको खूब मनोरंजन करते हैं। नेक्स्ट रिक्रिएशन का एक साधन है काइट फ्लाइंग यानी पतंग उड़ाना, जो सभी को बहुत पसंद है। काइट फ्लाइंग इज़ पॉपुलर मीन्स ऑफ रिक्रिएशन इन इंडिया। इंडिया का पॉपुलर मीन्स है। पीपल फ्लाई काइट्स स्पेशली ऑन फेस्टिवल्स लाइक मकर संक्रांति एंड इंडिपेंडेंस डे। तो जो लोग हैं वो पतंग उड़ाना दो ओकेजन पर स्पेशली करते हैं, मकर संक्रांति पर और इंडिपेंडेंस डे पर। मकर संक्रांति जो कि 14 जनवरी को आती है और इंडिपेंडेंस डे जो कि 15 अगस्त को भी पतंग है वो उड़ाई जाती है। नेक्स्ट है गोइंग टू पिकनिक। पिकनिक पर जाके हमारी फैमिली मेम्बर्स के साथ में भी हम अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं और ये भी एक रिक्रिएशन, एक मनोरंजन का बहुत अच्छा साधन है। समटाइम्स व्हेन द वेदर इज़ गुड, जब मौसम अच्छा होता है, फैमिलीज़ गो फॉर ए पिकनिक। और फैमिलीज़ हैं यानी फैमिली मेम्बर्स हैं वो कहाँ जाते हैं? घूमने के लिए, पिकनिक पर जाते हैं। ऑल द फैमिली मेम्बर्स गेट चांस टू स्पेंड टाइम विद ईच अदर। ये एक ऐसा समय होता है जब सभी फैमिली मेम्बर्स एक साथ इकट्ठे होकर अच्छा समय व्यतीत करते हैं। तो सभी को पिकनिक पर जाना भी बहुत पसंद है। तो इस चैप्टर में हमने कुछ ऐसे रिक्रिएशन के साधन देखे हैं जिनसे हम अपना अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं हमारे फैमिली मेम्बर्स के साथ में, और हमारी बॉडी को हेल्दी रख सकते हैं, माइंड को रिफ्रेश रख सकते हैं। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है।
अब इस चैप्टर के वर्ड मीनिंग हैं जो हम अपनी यूएस की नोटबुक में करेंगे। डेट, डे और चैप्टर का नेम लिख के स्टार्ट करेंगे। रिक्रिएशन मीन्स होता है मनोरंजन। बैलेंस संतुलन। इंटरेस्टिंग रोचक। एक्टिविटी गतिविधियाँ। इंजॉयमेंट आनंद। हिस्टोरिकल प्लेसेस ऐतिहासिक स्थान। फिजिकली शारीरिक। मेंटल कैपेबिलिटीज मानसिक क्षमता। कोच प्रशिक्षक। लेजर टाइम खाली समय। हार्मोनी एकता। रिजॉल्व बदमाशी। रिजॉल्व समाधान करना। म्यूचुअली आपस में। पेपेट कठपुतली। डिपेक्टेड दर्शाना। एक्रोबैट्स खेल दिखाने वाला। तो ये वर्ड मीनिंग आप अपनी यूएस की नोटबुक में करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव ए नाइस डे।